अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, आजकल बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की आज हम कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है अब वो उस तरीके से फायदा मंद नहीं रही। तो आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि यह क्या वजह है कि मेजॉरिटी लोगों के माइंड में ये बैठ गया है कि रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो फायदा मंद नहीं रही। तो व्यूअर्स, इसकी कुछ वजूहात हैं जिसमें से चंद एक मैं आपके सामने आज रखूंगा। जिसमें से एक मेन वजह यह है, रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट होती है। आप आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं, जब इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैरिया टाउन, डीएचए जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, सीडीए के सेक्टर्स बन रहे थे, उस टाइम पे जिन लोगों ने वहां पे प्लॉट्स परचेज किए उनकी इन्वेस्टमेंट आज कहां पे खड़ी हुई है। वजह सिर्फ ये है कि उस टाइम का इन्वेस्टर जो है वो वेट करता था। आजकल का इन्वेस्टर जो है वो वेट नहीं करना चाहता, उसको जल्दी जल्दी रोटेशन चाहिए, जल्दी वो प्लॉट परचेज करे और जल्दी उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करे। उसकी आज मेन रिक्वायरमेंट ये है। तो रियल एस्टेट को हमने स्टॉक एक्सचेंज बना के रख दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। हालांकि जो बंदा वेट करता है रियल एस्टेट में वो अर्न करता है और बहुत अच्छा अर्न करता है। इसकी चंद एक एग्जांपल्स मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बताता हूं कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जिस बंदे ने टॉप सिटी में 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पे 2011-12 की बात है, टॉप सिटी में कनाल का प्लॉट 17 लाख रुपए में मिलता था। आज टॉप सिटी में कनाल का प्लॉट 3 करोड़ प्लस में आपको मिलता है। तो जिस बंदे ने 17 लाख इन्वेस्ट किया था, आज उसका प्लॉट जो है वो 12 से 14 साल के टाइम पीरियड में वो 3 करोड़ रुपए पे खड़ा हुआ है। वजह यह है कि उसने वेट किया है। हम लोगों को यह आदत पड़ गई है कि पिछले कुछ सालों में कुछ प्लॉट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अर्ली हार्वेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों ने वहां से प्रॉफिट अर्न किया। उसकी चंद एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फैसल हिल्स है। फैसल हिल्स की फाइलें लोगों ने बुक करवाई और बुकिंग के साथ ही उसके ऊपर प्रॉफिट चलना शुरू हो गया। हम लोगों ने खुद इस मार्केट को इस तरीके से बना दिया है, फेक मार्केट क्रिएट करके, जिससे लोगों को यह लगता है कि 6 महीने अगर उनके गुजर जाएं तो उनको लगना शुरू हो जाता है कि हमारी तो इन्वेस्टमेंट हो गई है। हालांकि वो डूबी हुई नहीं होती। अगर आप लोगों ने अर्ली हार्वेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप उस इन्वेस्ट करें और आपको विद इन 5 to 6 मंथ उसमें से एक हैंडसम प्रॉफिट मिल जाए, तो फिर आप लोग बुकिंग वाली साइड पे बिल्कुल मत जाए। बुकिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं व्यूअर्स, उनको टाइम चाहिए होता है, उनको मिच्योर होने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आने के लिए, वहां पे लाइफ आने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के एक प्रोजेक्ट को मिच्योर करती हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके रेट्स ऊपर जाते हैं। आज आप ये देखें कि अगर एक प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज 2 की एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, उसको अभी लॉन्च हुए 1.5 साल हुआ है और उसमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुए तकरीबन 1 साल उसमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है और लोग अभी से ये डिमांड करना शुरू हो गए हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो प्रॉफिट कैसे होगा? वो प्रॉफिट होगा व्यूअर्स जब ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा, मैच्योर होगा और यहाँ पे लाइफ आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, तब आप उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हम लोगों को वेट करने की आदत नहीं रही। उसकी एक मेन वजह यह है कि बहुत सारे अब लोग जो हैं वो अपनी जो जरूरत के पैसे होते हैं वो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में। और उसमें बहुत सारे डीलर्स का भी कसूर है जो उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं। तो हम जरूरत के पैसे इन्वेस्ट करके और फिर हम देख रहे होते हैं कि हमने तो जरूरत की पेमेंट इन्वेस्ट कर दी, किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है, किसी ने एक बच्चे की तालीम के लिए पैसे रखे हुए हैं, या अपने किचन के एक्सपेंसेस जो हैं जो उसने रखे हुए हैं घर चलाने के लिए, वो अर्ली प्रॉफिट के चक्कर में हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और उस चक्कर में हमें लॉस होता है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि रियल एस्टेट में अपने जरूरत के पैसे आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। जो आपके पास फालतू अमाउंट पड़ी हुई है, जो फाजिल अमाउंट है, जो आपने सेविंग करके रखी हुई है, जिसके बगैर आपके रूटीन के मामला चल सकते हैं, आप सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपने मार्केटिंग उसकी देखी, उसके बड़े अच्छे इश्तिहार आपने देखे और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें और वेट करें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आज भी वैसे ही प्रॉफिटेबल है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के सोचने का अंदाज चेंज हो गया है। लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट करके जल्दी उसमें से प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो रियल एस्टेट जो है ये टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसमें अगर 10 साल वेट करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा कि आपको किसी भी दूसरे सेक्टर में उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं और विद एग्जांपल्स, विद प्रूफ आपको कह सकता हूं।
आपको मैं एग्जांपल देता हूं टॉप सिटी की, मुमताज सिटी की। टॉप सिटी में कनाल का प्लॉट 17 लाख का था आज से 12-13 साल पहले। आज 12-13 साल के बाद 3 करोड़ रुपए पे खड़ा है। आपको मैं B17 की एग्जांपल दे देता हूं। वहां पे आज से 20 साल पहले कनाल का प्लॉट 6 लाख रुपए में मिलता था। इस टाइम पे आपका कनाल का प्लॉट जो है वो 3.25 करोड़ रुपए में है। तो जिस बंदे ने वेट किया है अपनी इन्वेस्टमेंट में, उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको कमर्शियल्स की एग्जांपल दे देता हूं। आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले, 11 साल पहले फैसल टाउन फेज 1 में कमर्शियल का प्लॉट जो है उसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 3.25 करोड़ रुपया। ब्लॉक मरकज की मैं आपको बात कर रहा हूं। 3.25 करोड़ रुपया आज से एग्जैक्ट 10 या 11 साल पहले उसकी लॉन्चिंग प्राइस थी, और इस टाइम पे 11 साल के बाद 3.25 करोड़ रुपया 30 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। उसकी क्या वजह है कि उसने इंतजार किया है, उसने अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट किया है, उसने जल्दबाजी में अपने प्लॉट्स को सेल नहीं किया, उसने प्रोजेक्ट को मिच्योर होने दिया है, वहां पे लाइफ आने दी है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आने दी है। व्यूअर्स, E11 की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज से एग्जैक्ट 15 साल पहले मल्टी का ही प्रोजेक्ट है E11-1 और E11-3। आज से 15 साल पहले 2009-10 में ये प्रोजेक्ट बन रहा था। उस टाइम पे यहाँ पे कनाल का प्लॉट 30 लाख रुपए में मिलता था। इस टाइम पे 15 साल गुजरने के बाद इस टाइम पे कनाल का प्लॉट आपको 12 से 14 करोड़ रुपए में मिलता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि कितने टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो किया है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा डेवलपर, अच्छी लोकेशन और वेट, ये सिर्फ ये 3 पॉइंट है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है और उन्होंने अपने लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल B17 की देता हूं। वहां पे आप देख लें आज से 15 साल पहले क्या रेट था। अगर आप लोग जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अगर आपको कोई ये मशवरा देता है कि आप बुकिंग वाला कोई प्रोजेक्ट लें और उसमें आप फाइल बुक करवाएं और उसमें आप विद इन 5-6 मंथ आप एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप जल्दी प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में जो मिच्योर हो चुका है, जिसमें B17 है, फैसल हिल्स है, यूनिवर्सिटी टाउन में जो डेवलप प्लॉट्स हैं, इवन के टॉप सिटी मुमताज सिटी है, जहां पे आप प्लॉट परचेज करें अच्छे रेट पे और आप उसको विद इन 2 to 3 मंथ आप उसमें से अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेंगे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है कि वहां पे आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2.5 से 3 करोड़ इन्वेस्ट करके और आपको 2 से 3 महीनों के बाद प्रॉफिट आ जाएगा। आप अगर जल्दी प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं तो आप जो डेवलप प्रोजेक्ट हैं, जो मिच्योर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे इन्वेस्ट करें। लोगों को गलत गाइड किया गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी गई है और इसमें 110% डीलर्स का कसूर है, जिन लोगों ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए और उनको जल्दी प्रॉफिट के चक्रों में लगा दिया और एक जो रियल इन्वेस्टमेंट है उससे हटा के लोगों को सट्टेबाजी पे लगा दिया गया है। तो अगर आप रियल इन्वेस्टमेंट आज भी करेंगे तो आज भी सेम मार्केट है, सेम कंडीशंस हैं, बल्कि इंप्रूव्ड कंडीशन है पाकिस्तान की। आज से 15 साल पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं थी। आप लोगों को याद होगा डेली बेसिस पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, इधर बहुत हालात खराब थे। आज सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव है। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो आज से 15-16 साल पहले आज की निस्बत बहुत कम थी, आज उससे काफी इंप्रूव्ड है। आबादी आपकी 15-16 सालों में बढ़ गई है, हाउसिंग की नीड आपकी बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अब उस तरीके से नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ आपने गंद में नहीं पड़ना, आपने गंदे लोगों के साथ इन्वेस्ट नहीं करना, गंदे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट नहीं करना और आपने सब्ज बाग नहीं देखने। अगर आपको कोई दिखाए भी तो आपने सब्ज बाग नहीं देखने। आपने रियल इन्वेस्टमेंट करनी है रियल डेवलपर के साथ जिसने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और जिसके प्रोजेक्ट्स में लोगों को फायदा हुआ है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सिर्फ और सिर्फ सोच की बात। तो होप सो आप लोगों की क्यूरीज क्लियर हुई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।